वक्त तो ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन सुना हूँ। चर्च में कभी गए नहीं, वो कलवारी टेम्पल है ना, हाँ, उसमें काम चलता बराबर जाते आते हैं। वो कलवी टेम्पल में कभी आते जाते रहते थे? हमेशा काम उसमें आता है ना, उसमें आते जाते। ठीक है, उनका दो ही बात बोलता हूँ आपको, वो सच्चे प्रभु है। प्रभु जो है ना, भगवान जो बात करता है, जो सुनता है, जो हमारा परेशानी हम जिसको बोल सकते हैं, अभी जैसा मैं बात कर रहा हूँ आप सुन रहे, आप बात कर रहे मैं सुन रहे, उसको भगवान बोलते। हम क्या है पता है, वस्तु में भगवान को ढूंढते, वो हमारे से बात करे बोल के हम इच्छा तो रखते, हमारे परेशानी भी सुनाने को सोचते, लेकिन उधर से अपने को कुछ स्पर्श मालूम होता है, वो सामने से कोई बात करता है, उसका भी इंतजार रहता ना अपने को। यीशु मसीह जो है ना, बात करने वाले प्रभु है, सच्चे प्रभु है। वो यहाँ पर अपने पृथ्वी पे किस लिए आए पता है? अपना पृथ्वी पूरा पाप से भरे तो था, ये पृथ्वी का पाप जाने के लिए एक परिशुद्ध इंसान का रक्त यहाँ पर गिरना है, तभी जाके ये धरती का पाप जाएगा। ये धरती के पाप को मिटाने के लिए वो यहाँ पर आए, बलि चढ़ गए हमारे पापों के लिए। हम बोलते कि हमने क्या पाप किया, हम कुछ पाप नहीं किए, हम तो अच्छे हैं बोल के, लेकिन हमारे जो पूर्वज है ना, हमारे दादाजी पता नहीं क्या पाप किए क्या नहीं। आगे चल के हमारा परिवार खुशमंगल रहना है, सच्चाई से रहना है बोले तो हमारे पापों को दूर होना है। तो हम जब तक यहाँ पर जीवित है ना धरती पर, हर दिन हर सुबह यीशु मसीह के नाम से उनको प्रार्थना करके हर दिन उनको पूछना है हमारे पापों को माफ करना प्रभु, ताकि हम आगे चल के हमारे बच्चों को पाप ना लगे। वैसे जब हम पूछते रहते ना उनके नाम से ही हमें पापों का क्षमा मिलता। जब हमारे पापों का क्षमा हमें मिलेगा ना, स्वर्ग में हमें राज्य में जाने में प्रवेश करने के लिए सहायता करेगा वो। उनके राज्य में कब प्रवेश कर सकते पता है? उनके नाम से प्रार्थना करके हमारे पापों को धोने के बाद में हम उनके पास जा सकते। उनके अलावा ये दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, किसी से भी हमें पाप से विमोक्ष नहीं मिलता, केवल उन्हीं के द्वारा। और वो धरती पर वही बोल के ले जाने से पहले, मेरे से ही तुम्हें परलोक राज्य में स्थान मिलेगा, नहीं तो तुम नरक के वासी हो जाओगे। मेरे से क्यों बोले पता है? वो जो मार्ग बता के गए ना, वो सच्चा और पवित्र मार्ग है, और वो सच्चे प्रभु और पवित्र प्रभु है। सृष्टि में कई सेंटर में पैदा हुए हो, आज हमारे भारत देश में कई लोग इस प्रभु को मान रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? उनको मानने से अपने को पैसा आता, अच्छा हेल्थ आता, अपना परिवार सुखी से रहता, ऐसा नहीं। उनको मानने से हम परलोक राज्य में सुधार सकते, उनको मानने से हमारे पापों से विमुक्त हो सकते। आदमी को ना हमेशा दिन से शाम तक कहीं ना कहीं दुर्नजर, दुर्विचार, कुछ न कुछ पाप का ही गुण आता। अपन अगर फोन भी अपन खोल के बैठते ना, जो चीज नहीं देखना उसी पे हमारा नजर जाता, जो चीज हम बात नहीं करना वही बात हम ज्यादा करते, जिस लोगों से हम नहीं रहना वही दोस्त लोग हमारे को ज्यादा खींचते। ये सब वो नेगेटिव गलत चीजों के लिए। अच्छी चीजों के लिए क्या है पता है? यीशु मसीहा को मानना। उनको जब हम मानते ना, ये दुष्ट विचार, दुष्ट चीजें पूरे हमारे में से निकल जाएंगी। जब निकल जाते ना, हम भी प्रभु की जैसा पवित्र बन जाते। जब हम पवित्र बन जाते ना, उनके राज्य के लिए सिद्ध बन सकते। उनके राज्य के लिए सिद्ध बनने के लिए वो हमारे पापों के लिए बलि चढ़ गए हो क्रूस के ऊपर, उनको मरने का जरूरत नहीं था। वो यहाँ पर भगवान इंसान के रूप में आके हमारे इंसानों के साथ में रह के, इंसानों को कैसा जीना नहीं पता, उसके लिए वो रास्ता बता के गए, तुम सच्चाई से चलना, मेरा मार्ग सच्चाई का मार्ग है, तुम अच्छे से देखना, अच्छे से सुनना, अच्छे से प्रार्थना करना, सभी को प्रेम बनाए रखना, ये गुण बता के गए वो। जब उनको प्रार्थना करते ना, उनका गुण हमारे में आता, हम उनको ओढ़ के, उनको धार के चलते आगे चल के। तब हम जिधर भी जाते ना, बुरे संगत, बुरे सोबत से दूर हो जाते, बुरे बातों से, बुरे विचारों से दूर हो जाते। हम जिधर रहते ना, हमारे जैसे हम जैसा रहते, हमारा आजू बाजू का माहौल भी वैसे ही तैयार होगा, पवित्र तैयार होगा, परिशुद्ध प्रेम की जैसा तैयार होगा। जब उनको दूर रख देते ना, लोक संबंध के विचार में चले जाते, लोक संबंध की बातों में चले जाते। हमारे को पवित्र बनना, पवित्र एक ही बन सकते कि उनको प्रार्थना करके। अब गए ना उधर कभी टेम्पल में, प्रार्थना किया अकेले से, वो क्या बोल रहे हैं वो छोड़ दीजिए, आप अकेले से दिल से कभी आपको प्रार्थना आया? नहीं आता। क्यों बोलते? भगवान क्या बोले पता है? मेरे को जब आराधना करो, मेरी जब प्रार्थना करो, पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से करो बोले। अभी मैं आपको जैसा पूर्ण शक्ति से बात कर रहा हूँ ना, आपका काम आप जो कर रहे हो ना, पूर्ण दिमाग से कर रहे हो, तभी जाके वो काम सक्सेस होता है। प्रभु के पास भी गए तो पूर्ण हृदय से, आधा अधूरा हृदय, अपना दिमाग की तरह और लगा के 2 मिनट के लिए हम प्रार्थना करके फिर दुनिया में जाके उनके चालू चलन से नहीं चलना। जब प्रभु के पास रहते ना, पूर्ण हृदय से हम हमारे पिताजी के पास जाके कुछ भी बात करते ना,
पूरे दिल से कैसा बात करते, पिताजी मैं ये चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, मेरे पे ये विचार आ रहा है। वैसी भगवान के सामने भी जाके वैसा हमारा परम पिता बोलते उनको, उनके सामने जाके हमारे विचारों को जब हम प्रकट करते ना, उनके वचनों को वो हमारे ऊपर प्रकट करते। मैं तुमसे क्या चाह रहा हूँ बोल के भगवान हमारे से बात करते, उनके रास्ते पे हमारे को जब चलाते। इंसान का बुद्धि, इंसान का विचार, इंसान का मार्ग तात्कालिक है, कुछ समय के लिए ही है। पता नहीं आज हम अच्छा है, स्वस्थ है, कल बीमार गिरे तो काम कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वही उनके ऊपर आधार रहे, समझो, उनकी बुद्धि पे आधार रहे, समझो। तुम्हें हमें बुद्धि दो, तुम्हारे बुद्धि से हमें चलाओ। हमारा मानव का बुद्धि शून्य है, तुम्हारे बुद्धि से मैं चलूंगा बोल के जब हम उनको उनके चरणों पे हम गिर जाते ना, वो उनकी बुद्धि से, उनके ज्ञान से जब चलाता ना, हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारा परिवार बहुत ब्लेसिंग में रहेगा, बहुत आशीर्वाद में रहेगा। आपको पता नहीं, यीशु मसीहा एक भगवान है, सब में एक भगवान है, यहाँ तक आपको पता होगा। सबका भगवान है, वो जाति जाति का भगवान नहीं है, छोटे वाले का, बड़े वाले का, दिल्ली का, मुंबई का, ऐसा भगवान नहीं है। सृष्टिकर्ता बोलते हैं उनको, समस्त सृष्टि का भगवान है। समस्त सृष्टि का भगवान जिसको बोलते हैं ना, वो हमारे लिए प्राण दे के गया, हमारे को नरक से छुड़ाया, उसके लिए हम उनको भगवान बोलते हैं। अभी हम सृष्टि में जितने भी लोग भगवान मान रहे हैं ना, ये लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उल्टा हम लोग इनको नारियल लेके जाते, चढ़ावा लेके जाते, आधा घंटे उधर रहते, फिर आते, फिर अपने जिंदगी में मग्न रहते। ये भगवान ऐसा नहीं, जब तुम 2 मिनट भी उनको बुलाओगे ना, 24 घंटे तुम्हारे में काम करेगा। वो हम पवित्रता चाहना भगवान से। हाँ, प्रार्थना करो। मैं आपको सब्सक्राइब किया एक चैनल मेरा, इन गॉड वी ट्रस्ट बोल के, 2 मिनट का प्रार्थना रहता, 2 मिनट भगवान का वचन रहता। वो सुने तो आपको समझ में आएगा हमारा सृष्टि का निर्माण कैसा हुआ, सच में सृष्टिकर्ता किसको बोलते, भगवान किसको बोलते। ये लोक संबंध विचार से ये तो देगा अपने को दुनिया में जीने के लिए कपड़ा, पैसा, घर, क्या जरूरत है ना, ये सब देगा भगवान। लेकिन पहले सुबह में उठते ही 5 मिनट उनसे गुजारना। आज मैं बाहर जा रहा हूँ, किन भी लोगों से मिल रहा हूँ ना, वो लोग अच्छे रहेंगे, उनको आशीर्वाद दीजिए। रास्ते में कितने लोग ट्रैवल कर रहे, किसी को कुछ दुर्घटना में कुछ भी ना हो, सबको बचाना। जब हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं ना, भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर, हमारे परिवार पे रहती। आप करो, प्रार्थना करो।